भारत के आसमान में कामयाबी का नया इतिहास रचा जा रहा है। देश का एविएशन सेक्टर सफलता की नई उड़ान भर चुका है। हवाई सेवा से जुड़ने लगा है देश का हर कोना। खुल रहे हैं उद्योग और रोजगार के नए दरवाजे। एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आई क्रांति से लिखी जा रही है स्वर्णिम भारत के महान निर्माण की नई कहानी। नमस्कार, मैं हूं प्रीति दहिया। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में आपका स्वागत है। बड़े सपने, बड़ी योजना और बड़े निर्माण से ही विकसित भारत का सपना पूरा होगा और इसमें भारत के एविएशन सेक्टर की बड़ी भूमिका होने वाली है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह भारत में हवाई यात्री सेवा ने नई रफ्तार पकड़ी है, कैसे देश का एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है और कैसे भारत के अलग अलग इलाकों में हवाई अड्डों के विकास से हो रहा है स्वर्णिम भारत का महानिर्माण। ये विकसित भारत की ओर सबसे बड़ी उड़ान है। पीएम मोदी की गारंटी ने एविएशन सेक्टर का काया पलट कर दिया है। 10 मार्च को पीएम मोदी ने देश को एक साथ 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट सौंपकर हवाई अड्डों के विकास की कहानी में नया अध्याय जोड़ दिया। इनमें उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद और श्रावस्ती यात्री सेवा के लिए तैयार हैं, जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल और जबलपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का विकास किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे और कोल्हापुर हवाई अड्डे में नए टर्मिनल भवन बनाए गए हैं। वहीं पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे में भी नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। आंध्र प्रदेश के कड़बा और कर्नाटक के हुबली और बेलगावी हवाई अड्डे में भी टर्मिनल बिल्डिंग के लिए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। और सबसे अहम बदलाव तो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के T1 टर्मिनल पर हुआ है। T1 का विस्तार करके इसे 3 गुना बड़ा कर दिया गया है। इससे सिर्फ दिल्ली हवाई अड्डे की सालाना यात्री क्षमता 4 करोड़ यात्रियों से बढ़कर 10 करोड़ हो जाएगी। हमने नए एयरपोर्ट ही नहीं बनाए, बल्कि अपने एयरपोर्ट्स की एफिशिएंसी को भी कई गुना बढ़ाया है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। फ्रेंड्स, अपने एविएशन सेक्टर की ये ग्रोथ बनी रही है और तेज हो, इसके लिए भारत पॉलिसी लेवल पर लगातार कदम उठा रहा है। एविएशन सेक्टर के विकास के लिए सरकार की एक कामयाब पॉलिसी निजी कंपनियों को साथ लाने की है। खासकर एयरपोर्ट ऑपरेशन के क्षेत्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हवाई अड्डों की तस्वीर बदल गई है। सरकार विमान यात्रियों की सुविधा और एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने पर खास जोर दे रही है। इसके लिए नए टर्मिनल, रनवे से लेकर टैक्सीवे और पार्किंग जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। विमान और यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हवाई अड्डों को आधुनिक बनाया जाना जरूरी है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने में निजी कंपनियां अहम भूमिका निभा रही हैं। इनमें अदानी समूह की अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड भारत की अग्रणी कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी AAHL इस समय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर देश के 8 हवाई अड्डों का संचालन कर रही है, जिनमें से 6 हवाई अड्डे अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम में हैं। इसके अलावा मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड से इस समय देश के करीब 23% विमान यात्रियों को सुविधा मिल रही है। साथ ही ये भारत के एयर कार्गो ट्रैफिक का करीब 30% काम भी संभाल रही है।
AAHL की इस कामयाबी में अब 4 चांद लगा रहा है लखनऊ का चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 10 मार्च को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 का उद्घाटन किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, जो लखनऊ के मौजूदा सांसद भी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब इसी प्रकार एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए इस देश के गरीबों के सपनों की उड़ान को पूरा करने में पूरी तरह से कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अडानी पोर्ट्स को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, प्रिय करण अडानी को भी बधाई देना चाहता हूं कि इस एयरपोर्ट के निर्माण में उन्होंने अपनी विशेष रुचि दिखाई है। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और अन्य सभी पर्सनल्स जिनका भी कंट्रीब्यूशन है, वो हमारे मजदूर के रूप में भी जिन लोगों ने अपना काम किया है, जो पसीना बहाए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूं। करीब 2400 करोड़ रुपए की लागत से बना लखनऊ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 कई मायनों में बेमिसाल है। इसकी खूबसूरती ऐसी है कि लोगों की आंखें ठहर जाती हैं। एयरपोर्ट इतना आधुनिक है कि ये देश ही नहीं, दुनिया के कई बड़े हवाई अड्डों को टक्कर दे रहा है। The phase 1 of Terminal 3 is designed and engineered to accommodate 8 million passengers a year. That is 2 times the population of this city. With an initial investment of 2,400 crores, this state-of-the-art facility is a visible example of our commitment to augmenting passenger experience and operational efficiency. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of transforming India into a global economic powerhouse resonates deeply with our aspiration for CCSIA. His emphasis on modernizing infrastructure, fostering innovation, and promoting sustainable development aligns perfectly with our mission to create world-class airports for India. चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से लखनऊ ही नहीं, यूपी भी विकास की नई उड़ान भरने को तैयार है, क्योंकि इस हवाई अड्डे से उद्योग और रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस एयरपोर्ट से यूपी के हवाई यात्रियों को वर्ल्ड क्लास की सुविधा मिलेगी। देश में हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सके, इसी विजन के साथ सरकार ने उड़ान योजना शुरू की थी। भारत के टियर 2 और टियर 3 शहरों में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने हवाई अड्डों के विकास और विस्तार पर काम करना शुरू किया था। लेकिन अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। लखनऊ के टर्मिनल 3 के जरिए यूपी के आम लोगों को वर्ल्ड क्लास की सुविधा मिलेगी और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के नक्शे पर अब लखनऊ भी प्रमुखता से दिखाई देगा। लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। ये नजारा अद्भुत है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट टर्मिनल 3 मुसाफिरों के लिए सज धज कर तैयार है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर यात्रियों के लिए 72 चेक इन काउंटर हैं, जिसमें 17 सेल्फ बैगेज ड्रॉप हैं। साथ ही यहां 62 इमिग्रेशन काउंटर हैं। इनमें 35 अराइवल इमिग्रेशन के हैं। एयरपोर्ट पर 17 एरो ब्रिजेस लगाए जा सकेंगे, जिससे इससे सीधे फ्लाइट तक पहुंचने की सुविधा होगी। इसके अलावा एयरपोर्ट पर सेल्फ सर्विस कियोस्क और ऑटोमेटेड ट्रे सिस्टम भी लगे होंगे। यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर हाईटेक एडवांस बैगेज स्क्रीनिंग मशीन लगी होगी। साथ ही यहां डीजी यात्रा सुविधा होगी ही। एयरपोर्ट पर 1500 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग बनाई गई है। चौधरी चरण सिंह टर्मिनल 3 की कनेक्टिविटी के लिए इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा, ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के साथ एक मल्टी मॉडल ट्रैवल हब को भी विकसित किया गया है। इससे यात्रियों को एयरपोर्ट तक आवागमन में आसानी के साथ ही समय की भी बचत होगी। Initiatives such as DG Yatra for biometric, self-service kiosk and automated baggage system not only streamline the travel experience
but also reflects our commitment to innovation and efficiency. Furthermore, our sustainability features ensures that while we expand, we remain guardians of the environment, optimizing natural right, reducing waste and conserving energy. लखनऊ के टर्मिनल 3 का एक बड़ा आकर्षण इसकी सुंदरता है। एयरपोर्ट पर लखनऊ ही नहीं, यूपी की कला संस्कृति को बेहद खूबसूरत तरीके से पेश किया गया है। एयरपोर्ट पर आपको लखनऊ की चिकनकारी की झलक मिल जाएगी। साथ ही यहाँ फ्रॉस्टिंग पर ग्राफिक्स में रामायण और महाभारत के चित्र नजर आते हैं। From the moment travelers set a foot in Terminal 3, they are greeted with the Swagat Wall, a magnificent display that captures the essence of Lucknow skyline, leading them through an immersive journey that includes the floral festivity of Basant Bahar, the serene beauty of the Ghats of Uttar Pradesh, and the innovative reflection of Rohu. चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अहम रोल निभाएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। The master plan aims to expand the airport's capacity to ultimately serve 38 million passengers annually by 2047-48. This exponential growth is a cornerstone of our strategy to support Uttar Pradesh aspiration to become a $1 trillion economy. Through this development, we are not just building infrastructure, we are creating over 13,000 direct and indirect job opportunities. हवाई यात्रा करने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यात्रियों के साथ उड़ानों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन क्या इसके लिए देश के एयरपोर्ट तैयार हैं? क्या देश के हवाई अड्डे यात्रियों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा दे पा रहे हैं? ये जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो देश के विमान और यात्रियों को बेहतरीन सेवा दे रहा है। मुंबई शहर के बीच करीब 1900 एकड़ में फैला छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम हवाई अड्डों के लिए एक रोल मॉडल है। ये एयरपोर्ट देश की आर्थिक राजधानी मुंबई आने जाने वाले करोड़ों यात्रियों को बेहतरीन सेवा दे रहा है। इतना ही नहीं, सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के चुनिंदा हवाई अड्डों में गिना जाता है। आप देखें दुनिया में जितने भी हैं एयरपोर्ट, उसमें हम पहले नंबर पे आ रहे हैं 6 साल से। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये जो हमारी इंडस्ट्री है वो ना के एविएशन है बट साथ में हॉस्पिटैलिटी भी है। तो जब हम इस बिजनेस को हॉस्पिटैलिटी प्लस एविएशन समझेंगे तो ही जाके हम अच्छी सर्विस दे पाएंगे। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कामयाबी के पीछे अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का विजन और बड़ी सोच है। एयरपोर्ट पर चेक इन से लेकर सिक्योरिटी क्लियरेंस तक यात्रियों के वक्त की बचत कैसे हो, इमिग्रेशन में यात्रियों को परेशानी से कैसे दूर रखा जाए, लगेज से लेकर लाउंज तक यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, एयरपोर्ट पर आने वाले हर यात्री को कैसे सहजता से तमाम सुविधाएं मिले। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने इन बातों का सबसे ज्यादा ख्याल रखा है। हमारा एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि कैसे हम हमारे जो कस्टमर है, कॉमन कस्टमर है, क्योंकि एक ही है जो एयरलाइन का भी है, जो कस्टम्स का भी है, जो हमारे सिक्योरिटी का है और इमिग्रेशन का है, उसको हम कैसे सुविधा दें। मुंबई एयरपोर्ट से देश के टियर 2 और 3 के शहरों के लिए कई विमान सेवा हैं। इस एयरपोर्ट पर ऐसे यात्रियों की काफी भीड़ होती है जो दूसरे शहरों के लिए विमान बदलते हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर ऐसे यात्रियों के ट्रांजिट के लिए D2D यानी डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक सुविधा शुरू की गई है। मुंबई एयरपोर्ट देश का पहला हवाई अड्डा है जहां D2D की सुविधा है। समझो आप आ रहे हो भोपाल से मुंबई आए, मुंबई से आपको जाना है गोवा, बट मुंबई में आपको ठहरना नहीं है, दूसरी फ्लाइट पकड़नी है। तो हमने 2 टर्मिनल्स के बीच में सुविधा दी है बस की। दूसरा, एक ही टर्मिनल में अगर आपका ट्रांसफर है तो D2D ट्रांसफर है।
फिर आपको दोबारा वो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलग से सुविधा दी गई है कि वहां से आप ट्रांसफर हो जाएं, 10 मिनट के अंदर आपका क्लियरेंस हो जाएगा। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के एक्सपर्ट टाइम एंड मोशन की थ्योरी पर काम करते हैं, यानी एयरपोर्ट के अंदर यात्रियों का वक्त बचाना, उनके आवागमन को आसान बनाना। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक में इस बात को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सेल्फ चेक इन के अलावा सेल्फ बैगेज ड्रॉप जैसी सुविधा भी शुरू की गई है। यात्रियों के वेटिंग टाइम को कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। यहां तक कि हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़ को संभालने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे यात्रियों की भीड़ का अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे यात्रियों की लंबी कतार को मैनेज करने में बड़ी मदद मिलती है और हवाई अड्डे पर पैसेंजर्स की मूवमेंट बिना किसी बाधा के जारी रहती है। लेवरेजिंग AI ML और डेटाबेस जो टेक्नोलॉजी होता है, जहाँ पे हम प्रिडिक्टिव देख सकते हैं कि पैसेंजर कितने टाइम पे आ सकता है हमारे एयरपोर्ट पे। लेवरेजिंग गूगल मैप्स की, अगर हाईवे पे अगर आपको पता है कि ट्रैफिक जैम है तो आपको पता है कि टाइम लगने वाला है, तो रिसोर्सेज कैसे करेक्ट टाइम पे ऑगमेंट करें। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर आपको आधुनिकता के साथ भारतीय कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। बड़ी बात यह है कि इस एयरपोर्ट पर देश का एक बेमिसाल म्यूजियम भी है। द आर्ट बीट ऑफ न्यू इंडिया नाम का ये म्यूजियम 3.2 किलोमीटर लंबा है। एयरपोर्ट हो या बंदरगाह या फिर कल कारखाने, अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे महानिर्माण से देश के विकास की रफ्तार लगातार तेज हो रही है। आज बस इतना ही। स्वर्णिम भारत के महानिर्माण में अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।